Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ritika's Brainy Learning Tech. In this video, I will teach you NCERT CBSE Class 10th Maths and I share the content of this book. Let's start our new chapter, first chapter that is real number. स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन में आपको रियल नंबर्स के बारे में मैं बताऊँगी। दूसरा है इक्वलेट डिवीजन लेमा। तीसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चौथा है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। पांचवा है रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं सच एज़, ये मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो मैं इसको समझा देती हूँ आपको। सो रियल नंबर डिवाइड होता है टू नंबर्स में, टू टाइप ऑफ नंबर्स में। फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर एंड द सेकेंड इज़ इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रैक्शंस, एक होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब होल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अब इन सब नंबर्स को मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी, तो देखिए। सो मैं आपको इस फ्लो चार्ट को नीचे से समझाना शुरू कर रही हूँ। जो है हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट एन से, और एन में स्टार्टिंग होती है नंबर, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से एंड सो ऑन एन तक। एन हमारा कोई भी लास्ट डिजिट हो सकता है, लास्ट नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी मान सकते हैं, और ज़ीरो तो आप जानते ही हैं, ज़ीरो। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम होल नंबर बोलते हैं, क्योंकि होल नंबर में हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप 6 में 7 में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से इसको रिवाइज़ करा दे रही हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ओके, सो W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ कम टू इंटीजर पार्ट। इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है होल नंबर्स। अब इंटीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसको डिनोट किससे करते हैं इंटीजर्स को, आई, कैपिटल आई एंड कैपिटल जेड से, सॉरी। सो इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके करते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा नेगेटिव इंटीजर्स में जो आपको नंबर बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होता है। ओके, सो माइनस एंड डॉट 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 डॉट, बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, -2 -1 एंड 0, फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंटीजर्स जो है हमारे दो नंबर्स से मिलके बनता है, एक है नेगेटिव नंबर्स जो हमारा -1 से एंड -n तक रहता है, और होल नंबर है हमारा 0 to n, पॉजिटिव नंबर्स। अब इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर हम ज़ीरो को अलग लें, ठीक है, तो हमारे ये वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर्स और ये वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे कि नेगेटिव और होल नंबर, तब उसमें होल नंबर में वो इंक्लूड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स में, क्योंकि फ्रैक्शन और इंटीजर को मिला के हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं बेटा कि इसमें जो फ्रैक्शंस होते हैं वो एक कुछ पार्ट होता है होल नंबर का, जैसे होल नंबर 0 1 2 3, तो उसका कुछ पार्ट। ओके, तो जैसे 1/2 3/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इंटीजर्स तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर नंबर्स। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q के फॉर्म में होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर जो है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब आप जानिए कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। ओके, और रैशनल नंबर को हम
कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब जो P/Q के फॉर्म में हम इसको ना लिख सकें। एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड पाई। पाई में भी 3.14 पॉइंट्स में रहता है, तो वो हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं है ना, आपका डेसिमल्स में है। तो अब हम आते हैं अपने रियल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर में ये सारे नंबर हमारे इंक्लूड होते हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं। हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मीन्स क्या है? यूक्लिड जो हैं वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन का एक एल्गोरिदम बताया। डिवीजन करने का मतलब डिवाइड करने का एक एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स लेमा, और एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, सो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक तो ये ध्यान रखिए कि एक जब आप कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में ही वो निकल के आता है, जैसे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़ चुके होंगे। तो इसी को यूक्लिड ने बोला कि ये एक डिवीजन का लेमा है, ये स्टाइल है, ये एक मेथड है डिवीजन करने का। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे हो है अगर, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेट करिए, बताइए, तो थोड़ा सा आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स A एंड B देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R। A और B हमारे कोई नंबर हो गए और Q और R हमारा क्या होगा? क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज A जो होगा अगर B से बड़ा है तभी वो A यहाँ आएगा, अगर B बड़ा है तो B यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा। ग्रेटर नंबर शुड बी डिविडेंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और Q एंड इंटू B हो जाएगा, क्वेश्चन प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा इक्विलेट का डिवीजन लेमा है। और इसमें कंडीशंस क्या हैं कि जो R है, जो रिमाइंडर होगा, वो B से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 के बराबर होना चाहिए। A एंड B आर कॉल्ड डिविडेंड एंड डिवाइजर। दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर रिस्पेक्टिवली। Q एंड R आर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। फाइन, तो ये हमारा इक्विलेट का डिवीजन लेमा है, आप इसको अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट हमारा इक्विलेट डिवीजन लेमा, इसी के हेल्प से HCF निकालना हमारे इक्विलेट ने बताया। तो इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपको दो नंबर दिए हैं और उसका आपको HCF निकालना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हमारे सपोज करिए C और D हमारे पास नंबर है, तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा डिविडेंड क्या होगा और डिवाइज़र क्या होगा। तो अगर C है D से बड़ा तो डिविडेंड हो गया C और D हो गया डिवाइज़र। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अप्लाई इक्विलेट डिवीजन लेमा, हम लोग अप्लाई करेंगे टू C एंड D, मतलब उस नंबर को हम लोग अप्लाई करेंगे कि हमको इक्विलेट डिवीजन लेमा इन दोनों नंबर्स के लिए लगाना है। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। अब हमें एक कुछ ना कुछ हम अगर डिवाइड करेंगे हमें Q और R मिलेगा, सच दैट उसको हम लिखेंगे कि C हमारा जो भी नंबर होगा वो, D हमारा जो नंबर होगा वो, क्वेश्चन जो आएगा वो, और रिमाइंडर प्लस में। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस स्टेप 1 हम तब तक करेंगे जब तक हम D से छोटे ना हो जाए, रिमाइंडर हमारा बराबर या छोटा ना आए। तो अब हम स्टेप 2 में करते हैं। स्टेप 2 में चेक करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा वहीं पे स्टेप मतलब हम लोग का HCF मिल जाएगा, और अगर R 0 नहीं आता है तो हमें आगे अप्लाई फिर से इस वाले डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको स्टेप समझा रही हूँ, जब मैं इसके क्वेश्चंस का आपको कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाता। और जो डिवाइज़र होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके साथ जो डिवाइज़र आपके पास है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो ये है हमारा HCF यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। सो नाउ अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 1, NCERT का ही हम कर रहे हैं। सो इसमें बोला गया है यूज़ इक्विलेट्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। अब आपको सबसे पहले जब हमने बताया कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आप C किसको लेंगे और D किसको लेंगे, सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, ओके, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा to this and this
टू गेट क्या करेंगे बेटा, जो हमारा C है वो हमारे लिए ये हो जाएगा, C इज़ दिस एंड D इज़ दिस। ओके, तो अब डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता था, C इक्वल्स टू D इंटू क्यू। अब आपको इसको इन दोनों को डिवाइड भी करना है। देखिए मैंने रफ में डिवाइड भी किया है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है 3, तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया और जो आपका रिमाइंडर बचा वो लिख दिया 420। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, स्टेप 2 में आया हम लोग। सिंस रिमाइंडर जो हमारा 420 0 के बराबर नहीं है, नाउ वी अप्लाई लेमा 2। अब हम क्या लेमा जो हमारा एल्गोरिथम है वो किस पे अप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स पे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बड़ा नंबर हमेशा इक्वल टू किधर आएगा, है ना, डिविडेंट रहेगा। तो डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू, फिर हम इन दोनों को नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करने पे हमारा 9 आ रहा है क्वेश्चन एंड 272 हमारा रिमाइंडर। अब वही प्रोसेस हम लोग करते जा रहे हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो ये भी 0 नहीं है तो हमने फिर वो लगाया, तो हमारे ये और ये नंबर हमने ले लिया। ठीक, तो ये हो गया 420, इसका 1 टाइम जा रहा है, ये भी देखिए डिवाइड करा है मैंने। अब इसमें रिमाइंडर 148 बचा, फिर से रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट वही प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो 273 इक्वल्स टू 272 इक्वल्स टू 140 इंटू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब 124 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन 148 इक्वल्स टू, हमने इन दोनों में डिवाइड किया तो 1 आया क्वेश्चन और ये आया रिमाइंडर। फिर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमने फिर से प्रोसेस वही करेंगे। देखिए डिवाइड भी मैंने साथ साथ करते रहे, और रफ कॉलम हमेशा साइड में बनाइए ताकि रफ वर्क आपका सामने ही रहे। ओके, सो द रिमाइंडर हैज़, अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अब लास्ट स्टेप में हम लोग आ गए, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या है, ये है ना, लेकिन हमको देखना किसको है, क्वेश्चन को। द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो द प्रोसेस स्टॉप। अब ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो HCF हमें क्या मिला, 4 मिला। ओके, तो 4 हमारा HCF हो जाएगा, और 4 हमारा यहाँ पे डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र जब रिमाइंडर जब 0 होता है तो उसका साथ जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। ओके, रिमेंबर दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ you have any query, so comment me on my comment box. Thank you.